आज दिनांक 21/7/2026 को रामपुर तिराहा स्थित बैंकेट हॉल में भीम आर्मी का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन रहे। इस अवसर पर रक्तदान शिविर व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने स्वयं रक्तदान किया। गोष्ठी का संचालन टीटू करणवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया और आज देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई व आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को संघर्ष करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजाद पार्टी जिलाध्यक्ष दिनेश बावरा, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रजत निठारिया, दीपक राणा, जगदीश पाल, रंजन वीर, अरविंद पवार, आकिब प्रधान, हिमांशु चौधरी, नसीम अंसारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, बंगाल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इन सब जगह भीम आर्मी है। भारत के सिर्फ चंद कुछ प्रदेश, 3-4 प्रदेश रह रहे हैं जहाँ भीम आर्मी है, तो लेकिन वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम है आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 11 साल पहले भीम आर्मी की नींव रखी गई थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी और मेरे द्वारा। इसमें क्या संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, संदेश तो इसमें बहुत बड़ा देना था, लेकिन जो कल दिल्ली में हुआ है, ऐसा शायद अंग्रेजों या मुगलों ने भी यहाँ नहीं किया हो। तो जो कल दिल्ली में हुआ बड़ा दुखदायी था। तो क्या आपकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद वहाँ बैठ गए हैं और कल से हम लोग भी घर छोड़ करके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों पर बैठना शुरू करेंगे और फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। छात्रों की जनभावना को देखते हुए जो दूर दराज से आए हैं, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने अपने सब गुरुद्वारे खोल दी है छात्रों के निवास के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, इलाज के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गुरुद्वारों में तो सबसे ज़्यादा यहीं नहीं पूरे विश्व में गुरुद्वारा ही एक ऐसा स्थान है कि जहाँ उसके सामने से कोई गुजर जाए तो वो भूखा नहीं उसके सामने से गुजर सकता। और ये पहले भी हुआ है, हमने भी जब आंदोलन किए हैं तो गुरुद्वारों से हमारे लिए भी भर भर के लंगर आया है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ रुके हैं। ठीक है, तो मैं इसकी बड़ाई करके जो ना वो उनका जो समर्पण है, जो सहयोग है, वो कम नहीं करना चाहता। अध्यक्ष जी, ये जो चंद्रशेखर जी धरने पर बैठे हैं पार्लियामेंट में, आप क्या समझते हैं? कोई रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा, सरकार सुनेगी कुछ बात? देखिए, चंद्रशेखर भाई का बैठना जो है वो सरकार की नींव को हिलाने का पहला पड़ाव है। अब आप ये समझिए, सरकार के खेमे में कील ठुक गई है। अब उनकी जो उन्होंने इमारत तैयार कर रखी है, रेत वाली, झूठ वाली, षड्यंत्र वाली, सांप्रदायिकता वाली, उस इमारत में खील चंद्रशेखर भाई ने ठोक दी है और इस इमारत को हम बहुत जल्दी गिरा कर दिखाएं। सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं और छात्रों के समस्याओं का समाधान हम चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि समाधान होगा? नहीं, समाधान ये जो कल हुआ ये समाधान था क्या? ऐसा समाधान होता है? अंग्रेजों बुरी तरीके से आपने लाठियाँ लड़कियों पर बहुत, मैंने कहा इतनी बर्बरता अंग्रेजों ने नहीं की होगी, उनके मन में दया होगी। लेकिन कल पुलिस ने जो किया वो निंदनीय था, बड़ा गलत था, और जिन्होंने ये कराया वो इस देश के देशद्रोही हैं सबसे बड़े। आप क्या मांग रखते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ना ही हो तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष जी, इससे इतर मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप इच्छुक हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमें आदेश दिया जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो इसमें इच्छा और ना इच्छा की कोई बात ही नहीं है। वैसे हमारे साथियों ने, सबने, जिले की टीम ने, प्रदेश की राष्ट्रीय टीम ने हमें कहा कि भाई आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए और प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। अब समय बताएगा क्या होगा। गठबंधन की कोई संभावना किसी पार्टी से है? सबके द्वार खुले हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए वो बता दें, हम साथ खड़े जा होकर जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।